गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9 हम आपको पढ़ा रहे थे रोग फैलने के साधन, यानी कि किस प्रकार से रोग फैलते हैं और रोग किस प्रकार से होते हैं। जो संक्रामक रोग होते हैं वही रोग फैलते हैं, और जो संक्रामक होते हैं, जो असंक्रामक होते हैं, वे एक दूसरे के संपर्क में आने पर भी रोग नहीं फैलते हैं। जिसमें से जो रोग फैलने वाले होते थे उसमें से हमने आपको बताया था कि इसमें 3 प्रकार के होते हैं। जिसमें पहला वायु संचारी रोग, यानी कि जो वायु के द्वारा फैलता है। दूसरा जल संचारी रोग, जो जल के द्वारा फैलता है, जैसे कि हैजा। और इसी प्रकार से जो तीसरा, जिसमें से हमने आपको वायु संचारी रोग या जनित रोग लिखा चुके हैं। इसी प्रकार दूसरा जो जल संचारी या जनित रोग था, उससे वह भी कंप्लीट हो चुका है। और इसी का जो तीसरा पार्ट था, जिसका नाम था लैंगिक संचारी रोग, वो अभी नहीं हुआ था। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लैंगिक संचारी रोग। तो हेडिंग डालेंगे लैंगिक संचारी रोग। लैंगिक संचारी रोग। लैंगिक संचारी रोग। देखिए, ये लैंगिक संचारी रोग है, ये ना तो वायु के द्वारा फैलते हैं और ना ये जल के द्वारा फैलते हैं। ये आपस में संपर्क में आने पर ये फैलते हैं, यानी कि किसी के साथ संबंध बनाने से, यानी कि ये जो जिसका संबंध होता है उसका संबंध लैंगिक जनन से होता है। और ये रोग जो होते हैं वह भी लैंगिक संपर्क करने के उपरांत ही उत्पन्न होते हैं। तो लिखेंगे ये वे रोग हैं, ये वे रोग हैं जो सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलते हैं। ये वे रोग हैं जो सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलते हैं। ये वे रोग हैं जो सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलते हैं, जो कॉमा लगा लेंगे, जो लैंगिक संपर्क के दौरान, जो लैंगिक संपर्क के दौरान एक साथी से दूसरे साथी में, जो लैंगिक संपर्क के दौरान एक साथी से दूसरे साथी में स्थानांतरित हो जाते हैं, दूसरे साथी में स्थानांतरित हो जाते हैं, इन्हें यौन संक्रमित रोग कहते हैं। इन्हें यौन संक्रमित रोग कहते हैं। तो देखो ये बच्चों, जैसे एक दूसरे किसी के साथ खेलना, उठना बैठना, घूमना फिरना, खाना पीना, हाथ मिलाना, तो ये जो क्रियाएं होती हैं तो ये रोग उनसे नहीं फैलते हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी के साथ हम बैठे, सामने वाला रोगी है एड्स का, तो उसके साथ हम बैठे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, तो हमारे अंदर क्या वह रोग नहीं आएगा, क्योंकि यह क्या है, लैंगिक संचारी रोग है। ये कोई ना तो जल संचारी रोग है ना वायु संचारी रोग है। तो किसी के साथ उठना बैठना, गले मिलना, हाथ मिलाना, ये सब उन चीज़ों से नहीं फैलता। ये लैंगिक जनन के द्वारा, लेकिन ये लैंगिक जनन के द्वारा ही फैलते हैं। ये लैंगिक जनन के द्वारा ही फैलते हैं। ये लैंगिक जनन के द्वारा ही फैलते हैं। जैसे एड्स, जैसे एड्स, जैसे एड्स। देखिए, एड्स एक ऐसा रोग है जो किसी के शारीरिक संबंध बनाने से होता है, लेकिन कभी कभी यह किसी की संक्रमित सुई से भी किसी व्यक्ति को हो सकता है। किसी के रक्त संचार से भी यह किसी को हो सकता है। जैसे
कोई HIV पॉजिटिव व्यक्ति है और उसके कोई सुई लगाई गई है और वही सुई रखी हुई है, या वह धोखे से किसी व्यक्ति के छुल जाती है या धोखे से लग जाती है या कोई उसे उसके शरीर में प्रवेश करा देता है, तो यह रोग जो HIV वायरस होता है वह दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के अंदर पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से भी यह रोग हो जाता है। ठीक है, अब लिखेंगे, अगली हेडिंग डालेंगे जो इसका अगला है, रोग वाहकों द्वारा रोग का फैलना। जो ये तीसरी थी आपकी, और ये चौथा है रोग वाहकों द्वारा रोग का फैलना। रोग वाहकों द्वारा रोग का फैलना। रोग वाहकों द्वारा रोग का फैलना, इसमें लिखेंगे कुछ जंतु जो हमारे चारों ओर, कुछ जंतु जो हमारे चारों ओर वातावरण में उपस्थित रहते हैं, कुछ जंतु जो हमारे चारों ओर वातावरण में उपस्थित रहते हैं, वे रोगग्रस्त व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोग पहुंचा देते हैं। वे रोगग्रस्त व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोग पहुंचा देते हैं। इन्हें रोगवाहक या वेक्टर भी कहते हैं। इन्हें रोगवाहक या वेक्टर भी कहते हैं। इन्हें रोगवाहक या वेक्टर भी कहते हैं। कुछ समझ में आया? जैसे कार होती है, मोटर होती है, गाड़ी होती है, वे क्या है? वाहन है जो हमें एक दूसरे से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं। अब ये वाहक हैं रोगों के, यानी कि इनके कौन से रोग वाहक हैं? जैसे डाकिया है, तो भाई चिट्ठी क्या करता है? वहां से चिट्ठी लेके तुम्हारे घर पहुंचा देता है, तो ये ले जाने लाने का कार्य करता है। ऐसे ही कुछ जीव हैं, कुछ कीट हैं, क्या करते हैं? रोगों को तुम्हारे पास पहुंचा देते हैं। तुम उनके पास जाती हो लेने रोग? नहीं, वो तुम्हारे पास आके तुम्हें रोग दे के चले जाते हैं। जैसे मच्छर है, मक्खी है ना, वो कहीं पर किसी को काटा रोगग्रस्त व्यक्ति को, वो वहां से आया तुमको काट लिया। अब वो रोग जो उसके था वो तुम्हारे हो गया। मक्खी कहीं पर बैठी दूसरी जगह पर, वो आपकी जो अच्छी जगह थी उससे भी दूषित कर दिया। या किसी जख्म पर बैठी, उसके कोई घाव है, रोग है, और आपकी स्किन त्वचा ठीक है, अब वो आई और हल्का सा कट लगा हुआ है आपके, या घाव है, वो उस पर आई, उस पर अंडे दे दिए या मीट कर दी, तो वो जो रोग लेके आई वो क्या कर दिया? आपको दे दी। तो ये रोग वाहक का कार्य करते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, है ना, सूक्ष्म कीट। लिखेंगे उदाहरण, रोग वाहक का कार्य करते हैं जिन्हें वेक्टर कहते हैं। जैसे मच्छर, एनाफिलीज, जैसे मच्छर एनाफिलीज, कॉमा, देखिए मच्छर जो एनाफिलीज है वो क्या फैलाता है? मलेरिया। लिख लेंगे डैश लगा के, जैसे मच्छर एनाफिलीज डैश लगा के मलेरिया, मच्छर मलेरिया फैलाता है, कॉमा लगा के फिर लिखेंगे एडीज, कॉमा एडीज पीत ज्वर, कॉमा क्यूलेक्स,
कॉमा क्यूलेक्स, फाइलेरियसिस, फाइलेरियसिस। देखो ये भी मच्छी होती है, बैठ गई थी और हाथी पाँव कर दिया उस दिन जो हमने बताया था, है ना। फाइलेरियसिस, कॉमा डेंगू। डेंगू किससे फैलता है? मच्छर से, कॉमा डेंगू। घरेलू मक्खी, फिर उसकी अगली लाइन से लिखेंगे घरेलू मक्खी, घरेलू मक्खी, डैश लगा देंगे टाइफाइड, टाइफाइड एवं हैजा, एवं हैजा, कॉमा सीसी मक्खी, कॉमा सीसी मक्खी, निद्रालु रोग, कॉमा सीसी मक्खी, निद्रालु रोग आदि। सीसी मक्खी, निद्रालु रोग आदि। तो देखो बच्चों, ये समझ में आ रहा है आपको कि यहाँ के जो रोग फैलने के साधन थे हमने आपको 4 प्रकार के बताए। वायु संचारी, जल संचारी, लैंगिक संचारी और रोग वाहकों द्वारा रोग फैलना। मच्छी और मक्खी के द्वारा भी आपको समझ में आ गया कि किस प्रकार से रोग फैलते हैं और किस प्रकार से छोटे छोटे कीट रोग फैलाते हैं। समझ में आ गया? सूक्ष्म जीव कैसे होते हैं? इतने अति सूक्ष्म होते हैं कि वे हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते। हमें सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किस यंत्र की आवश्यकता पड़ती है? सूक्ष्मदर्शी, है ना। सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है जिससे हम सूक्ष्म जीवों को देख सकते हैं। ये आसपास उपस्थित हैं, यहाँ पर हमारे आसपास भी उपस्थित हैं, सब जगह उपस्थित हैं, हमारे हाथ में भी उपस्थित हैं। क्या हमें दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे। तो इसके लिए हमें विशेष क्या रखनी है? सफाई। और जब सफाई रखते हैं तो सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? चले जाते हैं? नहीं जाते हैं, पूर्णतः वह नहीं जाते, लेकिन फिर भी सफाई रखने से वे उतनी उचित मात्रा में हमारे शरीर पे नहीं पहुंच पाते जितनी मात्रा में उन्हें पहुंचना चाहिए। इसीलिए क्या जरूरी है? सफाई जरूरी है। जो कि आज हमने आपको रोग फैलने के साधन बताए हैं, इसी के साथ हम आपको रोग फैलने से बचाव भी बताएंगे कि इनसे कैसे बचा जा सकता है, कौन सी क्रिया की जाए जिससे रोगों से बचा जाए। जैसे कि आपको अगला टॉपिक जो हमारा होगा, अंग विशिष्ट तथा ऊतक विशिष्ट अभिव्यक्ति या संक्रामक रोगों से प्रभाव। अब उनके प्रभाव क्या पड़ते हैं वो इस प्रकार से देखेंगे। और आज के लिए सिर्फ इतना ही हम आपको बता रहे। देखिए, जो हमारे शरीर में जैसे प्रतिरक्षी कितने होते हैं, यानी कि कहा जाता है कि प्लेटलेट्स घटी। जैसे हमने बताया था कि आपको डेंगू, इसमें हमने बताया डेंगू भी क्या है? एक मच्छर काटता है, उससे क्या हो जाता है? डेंगू। तो क्या ये क्या करता है? हमारी धीरे 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 प्लेटें घट जाती है, यानी कि प्रतिरक्षी कम हो जाते हैं जो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। और फिर क्या होता है? रोगों की मृत्यु होती है। तो आज के लिए सिर्फ हम इतना ही लिखा रहे हैं, इसके बाद कल हम आपको इसके आगे का वर्णन कराएंगे।